आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। अब तक हम इस अध्ययन में प्रस्तावना, आमुख तथा भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। भूमिका में जैसा कि आप जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, उसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की सांसारिक लीलाओं के पश्चात अब उनकी संन्यास लीला का वर्णन आज से प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं उनकी संन्यास लीला की कुछ झलकियाँ जो श्रील प्रभुपाद जी हमारे साथ संक्षिप्त परिचय के रूप में बांट रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस क्लास को, जिस अध्ययन को, और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं? सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हमेशा स्मरण रखिए, कभी हाँ बोलना है तो अपने आप को हाँ मत बोलिए। जब हमें हाँ बोलना हो तो दोनों हाथ ऊपर करिए, तभी समझ में आएगा। आप थोड़ा सा सर इधर उधर हिलाएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है कैमरा। तो कल हमने शुरुआत कर दी थी उनके संन्यास का वर्णन करने की, परंतु आज एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हैं। तो 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सकें। चूँकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। कल हमने चर्चा की थी इस मुद्दे की कि वास्तव में ये प्रोटोकॉल की तरह है। जैसे अगर आपके राष्ट्रपति आते हैं तो आपको उनको समुचित आदर देना होता है। आप खड़े होंगे, उनको आदर देंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनका अपमान माना जाएगा और आपको जेल हो जाएगी जेल। तो इसी प्रकार सन्यासी का एक प्रोटोकॉल है कि सभी वर्ण और आश्रम सबसे अधिक सम्मान सन्यासी का करते हैं, करना चाहिए। ये कर्तव्य है, धर्म है, ये उत्तरदायित्व है सबका। और इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि सभी लोग मेरी बात तभी मानेंगे या मुझे समुचित आदर तभी देंगे जब मैं सन्यास आश्रम ग्रहण करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने सन्यास लेने का निश्चय किया। अब कथा आगे बढ़ रही है यहाँ से कि किस प्रकार उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी, जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। महाप्रभु सोच रहे थे, यानी कि स्वयं भगवान जो सोच रहे हैं, तो अब सोचना क्या है, वो तो फाइनल प्लान है। और तब केशव भारती नामक एक मायावादी संप्रदाय के सन्यासी, तो सबसे पहले तो नाम स्मरण रखना है, कौन आया उनके वहाँ? केशव भारती। अब मैं बहुत अधिक इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मायावादी सन्यासी, यानी कि जो शंकर संप्रदाय से, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में जो सन्यासी होते हैं, उनमें
तो उनको वैष्णव मायावादी सन्यासी कहते हैं। अच्छा, उनमें अनेक प्रकार के स्तर होते हैं और उन स्तरों के आधार पर उनको एक, जैसे हम सरनेम कहते हैं, उपनाम, तो ऐसे एक उपनाम उनको दिया जाता है। तो केशव तो उनका नाम है, परंतु भारती उनका उपनाम है। तो ऐसे सरस्वती, भारती आदि कई प्रकार के स्टेज उनको पदवी दी जाती है। तो ये केशव भारती नामक सन्यासी आए और वो कटवा में निवास करते थे, बंगाल में। आप सब बंगाल में जितने हैं उनको तो पता ही होगा। तो कटवा के निवासी थे और नवद्वीप आए तो महाप्रभु ने उन्हें भोजन पर अपने वहाँ आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुँचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। सबके सामने नहीं, चुपके उनको कहा कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। तब कितनी उम्र थी महाप्रभु की? मात्र 24 वर्ष। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। तो ये नियम है कि संन्यास दीक्षा किससे ली जा सकती है? अन्य सन्यासी से ही संन्यास दीक्षा ग्रहण की जा सकती है, ये नियम है। और इसलिए महाप्रभु को, अच्छा, उस समय कोई भी ऐसा वैष्णव सन्यासी नहीं था जिनसे दीक्षा ली जा सके। तो महाप्रभु के लिए ये केवल एक औपचारिकता थी, यानी कि उन्हें अपना आजीवन गुरु बना करके उन्हीं के मार्ग पर चलना ऐसे नहीं था। केवल एक औपचारिकता करनी थी कि आप मुझे संन्यास दे दीजिए बस। तो तैयार हो गए केशव भारती जी। तो यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के न थे। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यदि मैं कुछ करता हूँ तो क्योंकि मैं लीडर हूँ, अग्रज हूँ, अग्रणी हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे ही फॉलो करेंगे। मैं करूँगा वैसा करेंगे, तो मुझे इसलिए सब कुछ ठीक करना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु भी अपनी आचरिते सिखाइमु सबाइनु, तो मैं ही अपने आचरण से मैं सबको सिखाऊंगा। तो आचरण कैसा करना है? जो योग्य हो, शास्त्रों के अनुसार हो। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार उन्होंने अन्य सन्यासी से ही संन्यास दीक्षा ग्रहण की। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। तो अब तय हो गया कि संन्यास लेना है और बिना किसी को बताए वे नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान कर गए महाप्रभु। उनके साथ उनके संगीगण भी थे, श्रील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त, ये तीन उनके साथ गए। श्रील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त, इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। तो संन्यास संस्कार में, संन्यास ग्रहण करने में उनकी सहायता इन तीनों ने की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। तो चैतन्य चरितामृत में इतना विस्तरित नहीं किया है इसे, परंतु चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार से इसको बताया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। तो 24वें वर्ष पूर्ण होने पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास लिया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए।
संन्यास किससे लिया? एक मायावादी सन्यासी से। मुख्य रूप से मायावादी सन्यासियों का जो सिद्धांत है वो क्या है? उनका सिद्धांत है मैं और भगवान एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही तत्व हूँ, तत्वम असि, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम इत्यादि। मैं ही वो तत्व हूँ, मैं ही वो हूँ, सो हम, मैं ही वो हूँ, वो मैं वो, मैं भगवान हूँ या भगवान और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही तत्व है। मुख्य रूप से अंततोगत्वा वो भगवान में और जीव में भेद ही नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि हम सब भगवान में मिक्स हो जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। तो सबसे बड़ा भेद ये है कि वो भगवान को विशेष नहीं बताते और ये भी बताते हैं कि जब भगवान यहाँ अवतार लेते हैं तो माया के प्रभाव में होते हैं और इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं। वैष्णव, जितने वैष्णव हैं वो उन्हें मायावादी कहते हैं क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि भगवान माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन एक सामान्य तर्क दिया जाता है वैष्णव द्वारा कि जो माया के पति है वो कैसे अपनी ही रचना के प्रभाव में आ सकते हैं। भगवान कृष्ण जब कहते हैं मम माया दुरत्यया, मम माया मेरी है माया, और वो कैसी है? बहुत दुरत्यया है। तो कैसे उससे पार किया जा सकता है? माँ में ही वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो ये गुणमयी माया दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया गुणमयी है तुम लोगों के लिए, जीवात्माओं के लिए, और उसे पार करना हो तो मेरी शरण में आना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस माया को स्थापित किया है, मेरी शक्ति है। तो कैसे भगवान स्वयं अपनी माया की शक्ति में आ सकते हैं? ये सामान्य तर्क से हम उनको परास्त कर देते हैं कि माया के अंतर्गत भगवान नहीं है, लेकिन इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये भगवान की भगवत्ता में नहीं मानते और भक्ति योग में, इसलिए सामान्य बुद्धि से हम सोचे तो नहीं मानते। तो यदि अभी तो अब बात क्या है? बात यह है कि सन्यास उन्होंने उनसे लिया तो ये नहीं कि महाप्रभु का सिद्धांत बदल गया। महाप्रभु तो परम भक्त या भक्त शिरोमणि के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भक्ति योग को आगे बढ़ाना हो तो ये मायावादी सन्यासी बनकर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने सन्यास लिया लेकिन भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। पूर्ण रूपेण उपदेशक यानी कि भागवत धर्म के संपूर्ण उपदेशक यानी भक्ति योग के प्रचारक बने। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु मायावादी सन्यासी बन गए, वे वैष्णव सन्यासी रहे, भले उन्होंने सन्यास मायावादी से लिया। तो यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, भागवत धर्म का ही प्रचार करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि इससे उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आती है तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। आप सोचिए तो सही, क्यों किया इन्होंने? क्यों किया? क्यों? ताकि वे हम सभी जीवों का उद्धार करना चाहते थे। देख रहे थे कि सामान्य जीव उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं, तो क्या करे? तो इसके लिए उनको सन्यास लेकर के पूरे सभी वर्ण आश्रमों के गुरु बन करके उपदेश करना होगा, तब लोग सुनेंगे। और तब जितनी पतित आत्माएं हैं हमारी जैसी, जगाई मदाई जैसी, तो उनका उद्धार कर पाएंगे। तो उसके लिए गृहस्थ जीवन के सुखों का त्याग करना होगा। कितनी उम्र है? 24 वर्ष की आयु का एक नव युवक लड़का और 16 साल की पूर्ण रूपेण सुंदरी और सुशील
ऐसी सौम्य पत्नी का परित्याग करके अगर संन्यास ग्रहण करता है तो ये कितना बड़ा बलिदान है। आप अगर लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत ही बड़ा बलिदान दिया उन्होंने। किस लिए? हम लोगों के लिए, ताकि हम पतित जीव भक्ति समझ पाए। तो इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन का बलिदान, उनके सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रील अद्वैत प्रभु तथा श्रील श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था, और श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, यानी कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, जिन्हें वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। बहुत बड़ी बात एकदम संक्षिप्त में कॉम्प्रेस करके प्रभुपाद जी ने बता दी कि गृहस्थ जीवन में अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर ने सहायता की। हमने देखा कि उनके घर पर ज़्यादातर प्रोग्राम होते थे। और फिर संन्यास आश्रम जब ग्रहण किया तो नित्यानंद प्रभु मुख्य सहायक रहे। स्वाभाविक है, क्योंकि क्षमा करिए बलराम जी तो करेंगे ही सहायता, नहीं तो और कौन करेगा ठाकुर जी की सहायता। तो नित्यानंद प्रभु रहे, और साथ में रूप और सनातन गोस्वामी जो है वो मुख्य भूमिका निभाए उनकी सहायता में। उसमें भी 6 गोस्वामी जिनका नाम यहाँ लिया, वो 6 गोस्वामी को वृंदावन भेजा, यहाँ श्री वृंदावन धाम में भेजा। और यहाँ इस वृंदावन ब्रज भूमि में जितने भी लुप्त हो गए थे भगवान की लीलाओं के स्थल, ये 550 वर्ष पूर्व की बात है। और भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तथा उनकी दिव्य लीलाएं 5,500 वर्ष पूर्व हुई। और ये 550 वर्ष यानी उन 5,000 वर्षों में 5,000 वर्षों में व्रज की, और फिर बीच में बहुत सारे मुगलों का, मुसलमानों का राज्य रहा। औरंगजेब आ गया, तो औरंगजेब तो खैर बाद में आता है, लेकिन उससे पूर्व बहुत मुगलों का शासन रहा और बहुत कुछ हुआ। तो उसमें बहुत सारे स्थान जो है वो या तो नष्ट हुए या तो लुप्त हो गए। और इस प्रकार लगभग पूरा ब्रज लुप्त जैसा हो गया, लुप्त प्रायः हो गया। यानी कि एक एक दिव्य लीला स्थलियाँ जो हैं वो कहीं खो गई, यानी भूल गए सबके यहाँ या ये हुआ था। तो इन 6 गोस्वामियों को भेजा और कहा कि आप एक एक उसमें अग्रणी थे रूप और सनातन गोस्वामी उनको कहा कि भगवान की एक एक लीला स्थलियों का पुनरुत्थान करिए और इस ब्रज मंडल को पुनः स्थापित करिए। तो कैसे मिलेगी ये स्थलियाँ? यहाँ आचार्यों ने हमें बताया, और यहाँ आलेखनों में लिखा हुआ है, ये बहुत स्पष्ट बताया है कि जो जो गोस्वामी के विग्रह थे, जो उनके इष्ट, उनके जो विग्रह यानी उनकी जो अर्चा मूर्तियाँ थी जिनकी वो सेवा करते थे, वो ठाकुर जो सेवा जिनकी करते थे वो स्वयं ठाकुर जी उन्हें बताते थे कि चलो यहाँ पर चलो, अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारी ये लीला हुई है, ये स्थान पर मेरी ये लीला हुई। उनके ठाकुर उनके साथ चलते थे, उनको लेके जाते थे, और वो ठाकुर जी स्वयं बताते थे कि यहाँ पर ये लीला हुई। इस प्रकार इस पूरे ब्रजमंडल का पुनरुत्थान हुआ है, और तब जाकर के इतने लाखों लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं पूरे ब्रज में। अन्यथा सब भूल गए थे कौन से स्थान में क्या हुआ था। तो ये मुख्य 6 गोस्वामियों का रोल है इसमें। और इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से
आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रजभूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। आधुनिक यानी अभी जहाँ पर हम हैं, ये जो आधुनिक आप देख रहे हैं वो वृंदावन ही देख रहे हैं, तो ये आधुनिक वृंदावन है। तो इसकी स्थापना के पीछे मुख्य रोल जो है वो इन 6 गोस्वामियों का रहा, मूल रूप से महाप्रभु का। महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में, वह स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। तो बंगाल में जिस स्थान में गंगा जी नहीं बहती उस स्थान को राढ़ देश कहते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और जहाँ तक मेरी स्मृति है, श्री नित्यानंद प्रभु का प्रकटीकरण भी राढ़ देश में हुआ, जहाँ तक मेरा स्मरण है। जो आप एक चक्रा धाम कहते हैं, वो एक चक्रा धाम भी राढ़ प्रदेश में ही आता है। तो जैसे गौड़ प्रदेश, राढ़ प्रदेश, ऐसे प्रदेश। तो राढ़ निकल गए थे यहाँ से, कहाँ से? नवद्वीप से निकल गए थे वृंदावन जाने के लिए। बीच में राढ़ प्रदेश आया, वहाँ पर क्या हुआ देखते हैं। तो वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्री नित्यानंद ने क्षमा करिए, श्री नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। थोड़े बड़े पीसेस हैं, थोड़ा बाद में कर देना। तो आप इसको कल्पना कीजिए कि महाप्रभु निकले बंगाल से, नवद्वीप से, और पहुँचे राढ़ प्रदेश में, और वहाँ से फिर और आगे जा कर के उन्हें धीरे धीरे यहाँ वृंदावन आना था। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया सब, ना उनके परिवार को मिले, न नवद्वीप में किसी को खबर दी। तो उन्होंने सोचा कि पहले इन्हें अद्वैत आचार्य के घर ले जाते हैं शांतिपुर। तो उनको कहते रहे, ये यहाँ ये रास्ता है वृंदावन का, ये रास्ता है, चलिए चलिए। और इस तरह से उनको मार्ग भटका भटका के महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु तो भावावेश में थे, वृंदावन जाना है, वृंदावन के भाव में उनको घुमा घुमा के सीधे शांतिपुर ले गए, जहाँ श्रील अद्वैत आचार्य का घर था। क्षमा करिएगा, अभी जो थोड़े समय पूर्व जो वायरल इन्फेक्शन सब हुए, अभी तक उसकी असर है। अभी भी पूर्ण रूप से कंठ, नाक सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, बहुत लंबा इसका इफेक्ट। इसलिए क्षमा चाहता हूँ आप सबकी। तो लेकिन श्री नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट कराने के लिए नवद्वीप से लिवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। जब अद्वैत प्रभु के घर महाप्रभु रुके थे तो
अद्वैत आचार्य ने भी नित्यानंद प्रभु की तरह सोचा कि अब ये वापस कभी नहीं आएंगे, तो इनकी माता का अधिकार है कि इनसे एक बार मिले। इसलिए बिना महाप्रभु को बताए उन्होंने उनकी माता को बुलवाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। अब कोई ये पूछ सकता है कि क्या ये उचित है कि अनुचित है। एक सन्यासी है, सन्यासी का अर्थ, सन्यास धर्म का अर्थ है कि सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं या छोड़ने होते हैं हमेशा के लिए। उनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहता। तो फिर क्या ये उचित होता कि वे अपनी माता से मिलते? क्या ये योग्य था? क्या अद्वैत आचार्य ने सही किया? इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र वेद हमें ये देते हैं कि एक सन्यासी के लिए ये धर्म है कि वो सारे ही संबंधों को, सारे रिश्ते नातों को हमेशा हमेशा के लिए भुला दे, सिवाय एक रिश्ते के, और वो है अपनी माता का रिश्ता। सन्यासी जब अपनी माता को मिले तो उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करे, और जब कभी माता से मिलने की इच्छा हो मिल सकते हैं, तथा माता उनको आदेश भी दे सकती है। तो माता का संबंध एक ऐसा अछूता संबंध है संन्यास धर्म के लिए कि जिसमें माता का पूरा अधिकार रहता है उस सन्यासी के ऊपर भी। इसी का उदाहरण कई सन्यासियों ने स्थापित किया। स्वयं आदि शंकराचार्य जी उनकी माता के अंतिम काल में उनकी माता को मिलने गए और उनके माता की पूरी अंतिम विदाई जब हुई तब तक उनके नज़र के समक्ष रहे, अपने घर गए थे शंकराचार्य। तो ये संभव है, ये हो सकता है, ये शास्त्र से विरुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार जो अद्वैत आचार्य ने सोचा वो अनुचित नहीं सोचा। आगे बताएंगे प्रभुपाद जी कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनको मिलने आई, लेकिन ये सत्य नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हम पढ़ते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। तो कुछ दूरतों का कहना है कि सन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त होती नहीं है। चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत या मुरारी गुप्त के कड़छा या स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आलेखन, कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि महाप्रभु अपनी पत्नी से मिले। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पादुकाएं उन्होंने, महाप्रभु ने उनको अपनी पत्नी को दी और अंतिम बार मिले। प्रभुपाद जी इसका समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि कोई शास्त्र इसका समर्थन नहीं कर रहे, और एक सन्यासी अपनी पत्नी से मिल भी नहीं सकता है। ये भी है कि ये सन्यास धर्म से विरुद्ध है, किसी भी अवस्था में वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता। तो महाप्रभु कभी अपना नियम नहीं भंग करते, तो सामान्य बुद्धि की बात है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली, और जब उन्होंने अपने पुत्र को सन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। स्वाभाविक है, एक माता को ममता होती है, अत्यंत प्रीति होती है अपने पुत्र के प्रति। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य लिखते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आजकल कलयुग में कुमाताएं भी मैंने स्वयं देखी है,
प्रत्यक्ष प्रमाण, अभी अभी कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति से मिला मैं, उनकी माता किसी डायन से कम नहीं, परंतु ऐसा बहुत ही विरला, बहुत ही कम, शायद करोड़ों में एक आध ऐसा केस हो सकता है। अन्यथा शंकराचार्य कहते हैं कुपुत्र हो जाता है, पुत्र कुपुत्र होता है, वो अपने माता पिता का अहित करता है, परंतु माता किसी भी अवस्था में अपने पुत्र का अहित नहीं करती। उसकी एक कथा भी है कहीं ना कहीं शास्त्रों में। एक युवक था, उसको अपनी एक स्त्री से प्रेम हो गया। उस स्त्री अच्छी नहीं थी और उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया। माता उसे बहुत ही प्रेम करती थी। उस स्त्री के साथ रहने लगा। स्त्री डायन थी, राक्षसी थी। उसने एक दिन अपने पति को कहा, यदि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है तो जा अपनी माता का हृदय निकाल के लिया, मैं उस हृदय को यहाँ रखना चाहती हूँ। जो भी हो, तो जा अपने माता का हृदय लिया। पुत्र गया घर, माता को कहा, माता ने कहा बहुत ही अच्छा है, तेरी पत्नी तुझे उससे खुश रखेगी, अगर वो प्रसन्न होगी तो तुझे खुश रखेगी, उचित है, तेरी खुशी के लिए ले जा मेरा हृदय ले जा। उसका अर्थ है कि माता को मार दिया। माता को मार के उसके अंदर से हृदय निकाला। हृदय निकाल के हाथ में ले कर के जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर आया, उसका ध्यान नहीं था, ठोकर लगी और वो जोर से नीचे गिरा। बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरा। हाथ में से हृदय छूट गया। हृदय भी जहाँ कहीं जाके गिरा और उस हृदय में से आवाज़ निकली, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? ये है माता का हृदय। तो शंकराचार्य ने भी कहा माता को वो कुमाता कभी नहीं हो सकती। तो महाप्रभु की माता, भगवान की माता, उनको कितना प्रेम होगा अपने पुत्र से, आप कल्पना कर सकते हैं। यशोदा मैया और सच्ची माता में अंतर ही कोई नहीं, दोनों एक ही है, सेम है, व्यक्ति सेम ही है। जो माता सच्ची है वही यशोदा माता है, जो यशोदा माता है वही सच्ची माता है। तो फिर आप सोचिए कि प्रेम कैसे कम होगा, कितना प्रेम होगा, आप कल्पना करिए। और जब ऐसे इतना मोह हो जिस पुत्र से, उस पुत्र को जब संन्यास ग्रहण करते हुए देखे तो माता का हृदय फट जाता है। तो उन्होंने विलाप करना प्रारंभ किया। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। अब उन दिनों में न आपकी ट्रेन थी, न बस थी, न कार थी, न स्कूटर, न कुछ नहीं, न हेलीकॉप्टर, न फ्लाइट, कुछ भी नहीं, न ईमेल थे, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल थे, न फ़ोन था। तो समाचार कैसे मिलते? कोई आता जाता तो समाचार ले आता, तब समाचार मिलता। इवन इंडियन पोस्ट ऑफिस भी नहीं थी, तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था। तो इसलिए माता ने कहा तू अगर वृंदावन चला जाएगा तो निमाई तू इतना दूर जाएगा, तेरी खबर आते आते न जाने कितने महीने या साल बीत जाएंगे। वृंदावन कोई रोज आता जाता नहीं, लेकिन यहाँ नवद्वीप से जगन्नाथपुरी बहुत ही पास में है और आए दिन लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने आते जाते रहते हैं।
और जगन्नाथपुरी में साक्षात कृष्ण ही तो है, तो वृंदावन में और जगन्नाथपुरी में अंतर क्या है? तो मेरे लिए ऐसा कर कि मुझे तेरा समाचार मिलता रहेगा, जाकर जगन्नाथपुरी में निवास कर। महाप्रभु को अपनी माता की आज्ञा माननी ही थी, शास्त्र के अनुसार था। तो महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। अपनी प्यारी माता की इस इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। भगवान की यह विशेषता है। उनको जब पूछते हैं तो बताते हैं कि विरह प्रेम रस जो है उसको बढ़ाने के लिए विरह भाव में जो प्रेम बढ़ता है उसको बढ़ाने के लिए प्रायः वे अपने भक्तों को कहीं ना कहीं छोड़ ही देते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी जो है उसमें 32वें और 33वां जो है रास लीला का अध्याय है। 32वां जो अध्याय है उस अध्याय में गोपियों का और कृष्ण का संवाद होता है। इसमें गोपियां बताती है, क्या तुमने ये उचित किया? इस तरह हमको रास के बीच में छोड़कर भाग गए, तो क्या अच्छा किया? तब भगवान उत्तर देते हैं कि मैं प्रायः अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके पास से कई बार मैं अदृश्य हो जाता हूँ या उनसे दूर हो जाता हूँ या उनसे बात करना बंद करता हूँ या उनको दर्शन देना बंद कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ जिससे उनका प्रेम बढ़ जाए। तो विरह में प्रेम बढ़ता है। इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण लीला में भी वही किया। वृंदावन वासियों को छोड़कर गए तो गए, वापस ही कभी नहीं आए। 100 वर्ष तक उनको विरह की अग्नि में जलने दिया। तो मैं क्या बताऊं, वो कथा ही करने जैसी नहीं, वो तो अत्यंत वेदना ही वेदना है। उसमें विशेष रूप से यशोदा मैया, नंद बाबा और सबसे ऊपर श्रीमती राधा रानी की जो दशा है आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा विरह भाव। और वही काम उन्होंने यहाँ भी किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़ करके पुरी के लिए प्रस्थान किया। सारा नवद्वीप बहुत प्रेम करता था, सभी को ऐसे ही उस विरह भाव में छोड़कर चले गए। ऐसा ही काम श्री नित्यानंद प्रभु ने भी किया। जब नित्यानंद प्रभु सन्यास लेके चले गए अपने गांव से, एकचक्रा धाम से, तो वहाँ के लोगों की भी यही दशा हुई। रो रो के और पूरे सूख के कांटा बन गए। जो वर्णन है चैतन्य भागवत में, बहुत ही बिल्कुल वही दशा जो कृष्ण जब छोड़कर गए और ब्रजवासियों की हुई, ऐसी दशा नित्यानंद प्रभु के जाने पर सबकी हो गई। तो खैर यहाँ आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु ने पूरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन किए। अब उड़ीसा में जो जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके विषय में संक्षिप्त वर्णन करेंगे प्रभुपाद जी, जहाँ जहाँ महाप्रभु गए। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त श्रील माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं। तो यहाँ पर खीर और क्षीर दो शब्द हैं।
वास्तव में क्षीर चोर है। क्षीर का अर्थ है दूध और खीर का अर्थ है जिसमें चावल पड़ता है। तो यहाँ पर गोपीनाथ जी में चावल नहीं होता है, अंदर सिर्फ दूध है। और इस दूध को बहुत ही गाढ़ा पका के बहुत सुंदर उसे एक मिष्ठान की तरह बनाया जाता है, उसमें चावल नहीं होता है। तो वास्तव में ये क्षीर ही है, लेकिन धीरे धीरे बोलते बोलते लोगों ने खीर कर दिया। तो ये खीर चोर गोपीनाथ जो है वास्तव में क्षीर चोर है। उनकी कथा यहाँ पर थोड़ी सी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि माधवेंद्रपुरी के लिए उन्होंने खीर चुराई। गोपीनाथ ने चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई। और इस परम विचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि भगवान तथा उनकी यह चौर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। एक बहुत सुंदर अष्टकम लिखा गया है, चौराष्टकम। चौराष्टकम में बताया है कि भगवान की चोर वृत्ति का पूरा गुणगान किया है, लेकिन अंतर यही है कि यदि भगवान चोरी करते हैं तो उनकी वाहवाह हो जाती है, पूजा हो जाती है, उनके अलग अलग नाम उनको चोर बोला जाता है और उसकी मिठास प्रेम बढ़ता है उसमें, और सब कुछ बहुत अच्छे से लिया जाता है उस बात को। लेकिन यही चीज़ अगर कोई जीव तत्व करे तो वो दंडनीय और घृणित कार्य हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने अनेक कार्य किए जो मनुष्य समाज में अगर किए जाए तो वो घृणित होंगे। जैसे रणभूमि से भाग गए तो रणछोड़ कहलाए, बोलते हैं रणछोड़ राय की जय। अब कोई रणभूमि छोड़ के भागे तो उसे कायर कहा जाता है, कभी जय जयकार नहीं हो सकती, लेकिन इसकी तो जय जयकार हो रही है। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान है। तो इसी प्रकार इन्होंने खीर चुराई, लेकिन किसके लिए चुराई? अपने भक्त के लिए चुराई। माधवेंद्रपुरी को चखाने के लिए भगवान ने अपनी खीर को छुपा के रखा और रात में पुजारी को स्वप्न दिया, उठो मैंने एक खीर छुपा के रखी है, जाके ढूंढो, मेरा एक परम भक्त यहाँ पर आया हुआ है, माधवेंद्रपुरी उनका नाम है, आप जाओ उनको ये खीर दे दो। तो इसीलिए उनका नाम तब से क्षीर चोर गोपीनाथ हो गया। उड़ीसा में ये जगन्नाथपुरी के बहुत नज़दीक है, वहाँ महाप्रभु ने दर्शन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। रोचक कथा, अत्यंत मधुर कथा है ये, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसका अच्छा वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में। हम इससे आगे नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही संक्षेप में। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुणा के क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो दो ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। तो बालासोर उड़ीसा में जगह है, जो रेमुणा जहाँ उसके अंदर स्थान है, उस रेमुणा या रेमुणा में क्षीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है। तो ये वहाँ के दर्शन आदि करके आगे निकले जगन्नाथपुरी की तरफ, और रास्ते में जगन्नाथपुरी से बहुत नज़दीक आ गए तो उनके रास्ते में साक्षी गोपाल
मंदिर आया। साक्षी गोपाल में दो ब्राह्मण भक्त परिवार के संबंध में जो झगड़ा हुआ, उसमें गोपाल ने साक्षी दी। उन्होंने इस साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होती है, जिसकी अज्ञानी आरोप जैसा कि अज्ञानी आरोप लगाते हैं। तो संक्षिप्त कथा देखें तो यहाँ वृंदावन में गोपाल नाम का एक विग्रह था, मंदिर था ठाकुर जी का, कृष्ण का, और एक ब्राह्मण यहाँ पर, गरीब ब्राह्मण नवयुवक यहाँ सेवा करते थे, और एक बूढ़े ब्राह्मण जगन्नाथपुरी के पास ये जो जहाँ जगह है वहाँ से वे यहाँ पर आए थे दर्शन करने। वृंदावन में दर्शन किए, फिर वो बीमार पड़ गए। तो ये जो नवयुवक ब्राह्मण थे उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। बहुत प्रसन्न हो गए ब्राह्मण, और उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, लेकिन नहीं, मेरी इच्छा है और मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है। तो कहा कि तो मैं सबको लेकर के आऊँगा और ब्याह के आपको दे दूँगा अपनी बेटी। बहुत समय बीत गया, आए नहीं। तो ये ब्राह्मण को लगा कि इन्होंने ठाकुर जी, अच्छा ये इन्होंने गोपाल जी के सामने वचन दिया था मंदिर के अंदर। तो उन्होंने सोचा गोपाल जी का अपमान हो रहा है, ये तो गोपाल जी के सामने वचन दिया है, गोपाल जी साक्षी है, और अब ब्राह्मण आ नहीं रहे, क्या बात है, चलो मैं ही जाके पता करता हूँ। तो ये चले गए वहाँ। तो पता चला कि उनके परिवार वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे कोई गरीब ब्राह्मण में अपनी बेटी को दे देंगे, ऐसे ये तो कोई, उनके भाइयों ने, सब माता ने, सब ने मना। तो ब्राह्मण ने बोला भाई हमारी ऐसी कोई बात हुई तो नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, गोपाल जी के सामने बात हुई है, साक्षी है गोपाल। तो बोले तो गोपाल साक्षी है तो गोपाल साक्षी दे तो हम मानेंगे। तो इनको बहुत बुरा लगा, वापस आए, गोपाल जी को कहा, गोपाल जी भाई तो बहुत बुरा हो गया। तो गोपाल जी ने कहा कि, गोपाल जी बोलने लगे, गोपाल जी ने कहा कि हाँ बात तो सही है, तो ऐसा करो कि इसका क्या उपाय करें। तो ये भक्त ने बोला उपाय क्या करना है, आप साक्षी दो। तो बोले हाँ तो लेकिन कैसे देंगे, मैं तो वहाँ नहीं जा सकता। तो भक्त ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा अगर गोपाल बोल सकता है तो गोपाल चल भी सकता है, तो आप बोले हो तो अब चलो। तो गोपाल फंस गए, और गोपाल ने सोचा अरे हाँ ये बात तो है, अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैं चल भी सकता हूँ। तो वृंदावन से गोपाल चल कर के इस ब्राह्मण के साथ जगन्नाथपुरी तक गए, और वहाँ जा कर के साक्षी दी कि हाँ हमारे सामने ये ब्राह्मण ने वचन दिया है, इसलिए इसके साथ शादी करनी चाहिए। तो तब से उस गोपाल का नाम साक्षी गोपाल हो गया। तो वृंदावन से चलकर वहाँ पहुँच गए। तो बहुत सुंदर कथा है ये। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये साक्षी गोपाल की जो कथा है, इसलिए महाप्रभु ने ध्यान से सुनी ताकि ये सब लिखा जाएगा और लोग समझेंगे कलयुग में कि ये कोई सामान्य मूर्तियाँ नहीं है मंदिर में। कोई कहता है मूर्ति पूजा करते हो तुम, कोई कहता है कि इसमें भगवान कहाँ है। हाँ सब में भगवान है लेकिन इसमें नहीं है, ऐसा कहते हैं मूर्ख। तो उन सब के लिए कि भाई ये सामान्य मूर्ति नहीं है, ये आपका नेता की मूर्ति जो लगती है चौराहे पे जिस पर कौवे और कबूतर बैठ करके वो वाली नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इसे अर्चा विग्रह कहते हैं और अर्चा अवतार भी कहते हैं।
भगवान के 6 प्रकार के अवतार यानी जिसकी पूजा हो सकती है वो बताए शास्त्रों में, उसमें से एक है ये अर्चा अवतार। और अर्चा अवतार में स्वयं भगवान होते हैं। इसीलिए इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ भी काफ़ी समय बिताया। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं विग्रह जो है, विग्रह यानी शरीर यानी मूर्ति, जिसे हम मूर्ति कहते हैं, लेकिन ये मूर्ति नहीं है क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो भगवान का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार होता है। अतएव विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। यानी मंदिर के अंदर क्या की मूर्ति, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अर्चा अवतार हो जाता है और उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही अनुक्रिया दिखाते हैं। कोई कहेंगे तो हमें क्यों नहीं होता अनुभव? तो भाई हमारा लेवल होना चाहिए ना उतना। ऐसा कैसे कोई जबरदस्ती है, कोई दादागिरी थोड़ी है कि चलो हमें भी दिखाओ चमत्कार, हम भी तो बहुत बड़े हैं, महान हैं, हमें चमत्कार दिखाओ। भगवान किसे देते हैं? प्रेम के अनुसार ही अनुक्रिया देते हैं। जैसे भगवत गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। ये यथा तांस तथा, जो जिस प्रकार जितने प्रेम से मेरा होता है मैं उस प्रकार उसकी अनुक्रिया देता हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रेम के अनुसार। साक्षी गोपाल की कथा में 2 भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। यानी मूर्ति रूप में ही चले और चल के पहुंच गए। वैसे ही जैसे आपके रणछोड़ राय जो डाकोर धाम में स्थित हैं, मूल रूप से वे द्वारकाधीश थे और उनके भक्त बोडाणा और गंगा सती ये दोनों डाकोर से वहाँ जाते। और जब भक्त ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, अब हम नहीं आ पाएंगे, तो भगवान ने कहा मैं आपके साथ चलूँगा। और द्वारिका से डाकोर तक बैलगाड़ी में उनके साथ अर्चा विग्रह स्वयं रणछोड़ राय का वो उस और उन्होंने खुद बैलगाड़ी चलाई और बोडाणा को बोला तुम सो जाओ। भगवान साक्षात होते हैं, मूर्ति नहीं होती। केवल हम अपनी अल्प इंद्रियों के कारण, अल्प बुद्धि के कारण उनको मूर्ति रूप में देखते हैं। वे स्वयं भगवान हैं। वहाँ से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। तो महाप्रभु के पुरी प्रस्थान की लीला का वर्णन है। रास्ते में नित्यानंद प्रभु से उनका संन्यास दंड टूट गया, अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। संगीगण साथ में थे तो नित्यानंद प्रभु ने लीला की और उनका दंड तोड़ दिया। तो महाप्रभु ऊपर से क्रोध दिखाने लगे और कहा तुम लोग यहीं रहो, मैं जाता हूँ। और भाग के आगे निकल गए और इन सबको पीछे छोड़ दिया और अकेले जगन्नाथपुरी पहुंच गए। अब यहाँ से जगन्नाथपुरी की लीला प्रारंभ होती है। देखते हैं, थोड़ा आज इतना ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर के फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे अष्ट सात्विक विकार या तो दिव्य विकार या जो दिव्य प्रेम
भगवत प्रेम जो है उसकी जो पराकाष्ठा है उसमें मूर्छित होना, रोंगटे खड़े हो जाना, उबासियाँ आना, हड्डियाँ अपने जोड़ों से निकल जाना और अश्रुधाराएं बहना और अनेक प्रकार के, तो उसमें से मूर्छित हो जाना एक भाव है। वो भावावेश में आए भगवान जगन्नाथ को देखते ही मूर्छित होकर के गिर गए नीचे। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेतन होना कोई सामान्य बात नहीं थी। मंदिर के जो रक्षक थे, गार्ड्स, मेरा भी अनुभव था मैं भी जब जगन्नाथपुरी में जा रहा था अंदर, तो एक द्वार पर गार्ड्स ने रोका। मैंने कहा क्या कारण है? बोले आप विदेशी हो। हैं? विदेशी हो? बोले हाँ आप विदेशी हो, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं जाने दिया। फिर हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उनको कहा मेरे नहीं, आपको अगर जाना है तो आप मुख्य द्वार से जा कर के वहाँ के हमारे इंचार्ज को मिलिए। फिर हम मुख्य द्वार में गए, वहाँ किसी ने नहीं रोका, सीधे अंदर। तो गार्ड्स का काम वो अपनी जो उनका दायित्व है वो निभाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी समझ के अनुसार निभाते हैं। तो मंदिर के रक्षक जो है, गार्ड्स, वो महाप्रभु के इस दिव्य भाव को नहीं समझ पाए। उनको लगा अरे ये क्या, कोई गिर गया, चलो चलो उठाओ फेंको बाहर, ऐसे करने वाले थे। लेकिन वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे देखते ही समझ गए कि ये मंदिर में प्रवेश होते ही, भगवान को देखते ही मूर्छित होना, ये कोई चक्कर आने से या पेट खराब हुआ या बीमारी हुई और चक्कर आके गिर गया, खाया पिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिव्य भावावेश के लक्षण हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित या पंडा थे। पंडित तो कौन है सार्वभौम भट्टाचार्य? राजा प्रताप रुद्र जो पूरे उड़ीसा के राजा हैं, उनके मुख्य पंडित, हेड प्रीस्ट या हेड पुजारी, हेड सलाहकार या गुरु एक प्रकार से वे थे। तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुण अवस्था यानी 24 वर्ष की अवस्था की कांति, तेज से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य समाधि विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। संक्षेप में कहें तो चैतन्य महाप्रभु की इस तेजस्वी मूर्ति को, विग्रह को देख करके वे आकर्षित हो गए। 7 फीट हाइट महाप्रभु की, 7 फीट, और इतना तेज, 24 वर्ष की आयु, वो और संन्यास वेश में, ये देख करके बहुत ही आकर्षित हुए। और उनकी ये दिव्य समाधि की जो स्थिति थी, जो भगवान को देख करके समाधि में चले गए, वो देख करके और भी वो समझ गए कि तो बहुत ही उच्च कोटि के जो भक्त हैं उन्हीं को ऐसी समाधि प्राप्त होती है। और ऐसे लोग विरले यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। केवल मुक्त आत्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। केवल मुक्त आत्माएं या फिर स्वयं भगवान, वही ऐसा भाव प्रकट कर सकते हैं। भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। तो बहुत साहित्य को, वेदों का अध्ययन किया हुआ है, बल्कि आगे जाकर हमें पता भी चलेगा, बताएंगे प्रभुपाद जी कि जितने भी मायावादी सन्यासी हैं उनके प्राध्यापक, टीचर सार्वभौम भट्टाचार्य हैं। जो सन्यास लेते हैं मायावाद में,
उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं, तो इसलिए उनको सभी वेदों का ज्ञान है। तो उस ज्ञान के आधार पर वे समझ गए थे। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाए। उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, इनको कोई विघ्न नहीं पहुंचाना है, बल्कि उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। तो गार्ड्स को कहा कि उनको मेरे घर पे ले चलो। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। तो उस समय ये सब कोई साथ में नहीं थे, नित्यानंद प्रभु और सब पीछे रह गए थे, और ये सब ऐसे ही हो गया अकेले महाप्रभु के साथ। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक शक्ति संपन्न थे, सभा पंडित थे, यानी कि सारे राज्य के मुख्य पंडित, और इसलिए अत्यंत शक्तिशाली थे। प्रभाव था उनका, उनकी राजा की तरह उनकी बात का सम्मान था। वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से उद्भूत भाव विकारों की नकल करते हैं, जो आजकल तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इतनी मूर्ख जनता है कि इतने बड़े बड़े बने हुए गुरु जब एक्टिंग करते हैं ध्यान का और ऐसा और क्या क्या, और इसमें सत्य मानते हैं, इसको सत्य मानती है मूर्ख जनता। परीक्षण भी नहीं करना जानती कि कैसे परीक्षण किया जाए, और इसने बोला उसने बोला तो मान लिया, हाँ 4 जन ने बोला तो ये बहुत बड़े संत हैं, और पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे तो कितने धूर्त धर्म गुरु अभी सभी जगह फैले हुए हैं। लेकिन उस समय शुरुआत हुई होगी, कलयुग की तो शुरुआत थी, तो कुछ धूर्त होते थे। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि पहले इनकी परीक्षा कर लेंगे सूक्ष्म रूप से कि ये वास्तव में धूर्त है, कोई बहरूपिया है, ढोंगी है, या ये वास्तव में भाव में। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने जो परीक्षण किया वो कोई सामान्य व्यक्ति करेगा ऐसा कोई सामान्य परीक्षण नहीं था, वैज्ञानिक परीक्षण था। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का कार्य था, ये उनका दायित्व था, ऐसे धूर्तों का पता लगाना और उनको भगा देना। भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने प्रॉपर डायग्नोसिस किया, उन्होंने कोई मनगढ़ंत परीक्षा नहीं ली, उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, मूर्ख भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं, ऐसे ही कोई परीक्षा नहीं, वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथुनों के श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतया रुकी हुई है। उन्होंने नाक पर रुई का फाहा रखा, यानी रुई नाक के पास रखी और देखा कि कुछ श्वास चल रही है, क्योंकि रुई के नर्म रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है। अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ये असली
समाधि में हैं, फिर उनका उपचार करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार विशेष ढंग से ही होना था। महाप्रभु का उपचार कोई सामान्य उपचार तो हो नहीं सकता था। इन्हें पता नहीं था तो कैसे करते? वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे, और यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। महाप्रभु के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था इनको कैसे होश में लाना है। जब तक हरिनाम संकीर्तन नहीं होगा, महाप्रभु होश में नहीं आए। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहल मंदिर में देखा, तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। तो बस महाप्रभु को जैसा देखा वैसा समझा, एक यात्री होंगे, कोई अकेले आए हैं और भावावेश में है, बहुत उत्तम कोटि के हैं, उत्तम सन्यासी है, बस इतना समझ करके सोचा कि चलो ये मूर्छित हो गए, अब उपचार करो, दवाइयाँ। तो इस प्रकार कथा आगे बढ़ेगी। कल फिर आगे यहाँ से बढ़ेंगे हम, कि जिसमें महाप्रभु के संगी गण पहुँच जाते हैं और फिर क्या होता है, उस पूरी घटना का एक संक्षिप्त वर्णन हम प्रभुपाद जी से कल सुनेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, टिप्पणी, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब अंत समय में थोड़े क्षणों के लिए वीडियो को ऑन भी कर सकते हैं, ताकि आपके सुंदर सुंदर दर्शन कर सके। बहुत भक्त आए हैं, काफ़ी भक्तों का आगमन हुआ है। आप सबका बहुत ही स्वागत है। प्रश्न? तो यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। बीच में मेरे कंठ की वजह से अवरोध बहुत हुआ, उसके लिए मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करें, भौतिक देह है और रुग्ण देह है, रोगी शरीर, तो लाचार हूँ, क्षमा करिएगा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।